Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 39 एपिसोड है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को रात को एक कॉल आता है और उस कॉल को सुनकर जल्दबाजी में रात को ही घर से निकल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांगजी जंगल के बीचों बीच से सुनसान रोड पर ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन थी और वो बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा था। करीबन 1.5 से 2 घंटे बाद वो एक कॉटेज के सामने खड़ा था। दूर से ही देखकर उस कॉटेज की खूबसूरती का कुछ अलग ही नज़ारा था, क्योंकि उस कॉटेज के आसपास छोटा सा गार्डन था, लकड़ियों का छोटा सा कंपाउंड बना हुआ था और उस कंपाउंड के अंदर बहुत सारे फूलों के और बाकी चीज़ों के पेड़ लगे हुए थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांगजी भागते हुए उस कॉटेज के एंट्रेंस पर पहुंचता है। बहुत देर नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तब वांगजी उस डोर को ओपन कर देता है। अंदर जाते ही उसे थोड़ी भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, जो थोड़ी जानी पहचानी थी। वांगजी अंदर जाता है और कॉटेज को पूरी तरह से स्कैन करता है। वो देखता है कि वो कॉटेज बहुत छोटा था, 1 या 2 इंसान के रहने लायक था। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन डेकोरेटेड था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वांगजी अंदर आके मेन डोर लॉक कर देता है और वो उस कॉटेज में किसी को ढूंढने लगता है, पर उसे पूरा कॉटेज खाली ही लगता है। हॉल में से कुछ स्टेयर्स थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। वांगजी उनसे होते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। उस कॉटेज में एक ही रूम था, तो वांगजी उस रूम के बाहर खड़ा होता है और नॉक करता है, पर उसे बहुत देर अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। तो उसने कॉटेज का डोर ऑलरेडी अनलॉक कर रखा था, बस ओपन करना ही बाकी था। पर अंदर के इंसान की प्राइवेसी को हर्ट ना हो, इसीलिए वांगजी अनलॉक डोर पर भी नॉक कर रहा था। सो अंदर से बहुत देर जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता, वांगजी उस डोर को ओपन कर देता है। अंदर का नज़ारा देखकर वांगजी पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि पूरा रूम वेल्ली डेकोरेटेड था। फ्लावर्स से, अरोमा कैंडल्स से माहौल बहुत खूबसूरत बना हुआ था और उस माहौल में खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो खुशबू बहुत ज़्यादा अब आने लगी थी। वांगजी पूरे रूम में जब अपनी नज़रें दौड़ाता है तो एक जगह आकर उसकी नज़रें रुक जाती हैं, क्योंकि रूम में एक बालकनी थी और उस बालकनी में काउच रखा हुआ था, जिस पर एक इंसान बैठा हुआ था। वो इंसान बहुत सेक्सी वे में बैठा हुआ था और उसने सिर्फ एक रेड सिल्क गाउन बाथरोब पहना हुआ था। पीछे से देखकर तो यही लग रहा था। ऊपर से उसने उस बाथरोब को अपने शोल्डर से नीचे डाल रखा था, जिस वजह से उसकी पूरी बैक विजिबल हो रही थी। वो बाथरोब सिर्फ उसके नीज तक था, मतलब उसकी लेग्स भी पूरी तरह से विजिबल थी। उसने अपना एक हाथ अपने हेड के पीछे रखा हुआ था और दूसरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास था, जिससे वो खेल रहा था। उस इंसान के बाल हवा में लहरा रहे थे। सच में वो हेवनली ब्यूटी लग रहा था। वांगजी अभी भी उस रूम के डोर पर खड़ा था। उस इंसान को जैसे ही महसूस होता है कि कोई अंदर आया है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा नज़ाकत से नीचे ज़मीन पर पैर रखता है और खड़ा होता है। वांगजी अब पूरी तरह से उसका
बॉडी शेप देख सकता था। उसकी बॉडी ऑलमोस्ट विजिबल ही थी और वो मिल्की वाइट स्किन पर जब मून लाइट पड़ रही थी वो कुछ अलग ही चमक रही थी, ग्लो कर रही थी। वांग जी अपना ही सलाइवा गल्फ कर रहा था क्योंकि सामने हेवनली ब्यूटी उसके सामने ऑलमोस्ट न्यूड खड़ी हुई थी। वो इंसान हल्का सा वांग जी की तरफ मुड़ता है। वांग जी उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था क्योंकि मूनलाइट की वजह से उसके वांग जी के साइड पर जो चेहरा था उस पर डार्कनेस थी, पर वांग जी ये क्लियरली देख सकता था कि वो इंसान एक स्माइल के साथ वांग जी को तिरछी नज़रों से देख रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो इंसान पलटता है। वांग जी उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। वांग जी अभी भी उसका चेहरा तो क्लियरली नहीं देख पाता, पर कुछ सबसे ज़्यादा उस इंसान की बॉडी पर चमक रहा था, वो था उसका अल्फ़ा बाइट। सच में वो अल्फ़ा बाइट उस इंसान के खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। विंग चलते हुए उस वाइन से खेलते हुए वांग जी के पास बहुत सेक्सी वे में आ रहा था। वांग जी विंग को ऐसे देखकर ऑलरेडी अराउज फील कर रहा था। ऊपर से विंग के ओमेगा फेरेमोन्स उस रूम में पूरी तरह से भरे हुए थे। विंग वांग जी से 2 कदम की दूरी पर आके खड़ा हो जाता है। अब वांग जी उसका चेहरा क्लियरली देख सकता था। विंग के चेहरे पर एक स्मग था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने उस बाथरोब के अलावा बस सिल्क ट्राउज़र पहने हुए थे जो भी रेड ही थे। वांग जी विंग को ऐसे देखकर पूरी तरह से फ्रोज हो चुका था। वांग जी की नज़र सिर्फ विंग के उस बाइट मार्क पर थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग इस बात को नोटिस करता है और अपना एक हाथ से उस बाइट मार्क पर हल्का सा टच करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी का ध्यान अब विंग की आंखों में जाता है जो पता नहीं पर कुछ अजीब लग रही थी, जैसे विंग नशे में हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आर यू ड्रंक? विंग अपनी स्माइल को हल्का सा बढ़ाता है और एक कदम आके आकर वांग जी के शोल्डर पर अपना एक हाथ रखता है और अपने बीच में वो दूरी वैसे ही रखते हुए सिर्फ अपनी अपर बॉडी लीन करता है और वांग जी के ईयर पर जाके कहता है, एक्चुअली योर ओमेगा इज इन हीट, ही इज रियली नीड यू। इतना बोलकर वो अपनी गर्म सांसें वांग जी के उस बेयर नेक पर छोड़ता है। वांग जी ने एक वाइट शर्ट पहनी थी और जल्दबाजी में उसने सिर्फ उसके नीचे के ही बटन्स लगाए हुए थे। उसके ऊपर के बटन पूरी तरह से ओपन थे जिस वजह से उसकी नेक एरिया पूरी तरह से विजिबल था। वांग जी विंग की वो गर्म सांसें और वो सिडक्टिव वॉइस जब अपनी नेक और ईयर में फील करता है, वो अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठियों को भी कस लेता है क्योंकि ऑब्वियसली विंग अगर हीट में है तो उसके फेरोमोन्स वांग जी पर बहुत ज़्यादा असर तो कर ही रहे थे, जिसका महसूस उसे इस कॉटेज में एंटर करते ही हो चुका था। वांग जी वैसे ही खड़ा था। विंग अब वांग जी से दूर हो चुका था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। विंग वांग जी के शोल्डर पर जो हाथ था उससे उसके थंब से वांग जी की नेक को हल्का सा सहलाने लगता है। वांग जी तुरंत अपनी आइज़ को ओपन करता है। विंग अभी भी वांग जी की तरफ ही बहुत सेडिक्टिव वे में देख रहा था। वो जब देखता है कि वांग जी ने
अपनी आंखें ओपन की हैं, विंग उस वाइन का एक सिप लेता है और जानबूझ के उस वाइन को पूरी तरह से अपनी बॉडी पर गिरा लेता है, जिससे वो वाइन उसके लिप्स से होते हुए उसकी कॉलर बोन से नीचे ऑलमोस्ट उसकी चेस्ट तक जा रही थी। वांग जी अब विंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा अराउज हो रहा था। वो तुरंत विंग के वेस्ट में अपना हाथ से ग्रैब करता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और विंग को किस करने को झुकता है, पर विंग स्माइल करता है। वांग जी जब विंग की तरफ झुक ही रहा था और ऑलमोस्ट उनका किस होने ही वाला था, तभी विंग अपने हेड को ऊपर कर लेता है, जिस वजह से जो किस लिप पर होने वाला था वो अब विंग की नेक पर हो जाता है। वांग जी जब फील करता है कि उसके सामने विंग के लिप्स नहीं हैं, वो अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब उसके सामने विंग की वो बेयर नेक थी। वो उस वाइन को उसके नेक से ही लीक करने लगता है और पूरी तरह से उस वाइन का टेस्ट लेने लगता है। वाइन का टेस्ट अच्छा था या विंग का पता नहीं, पर वांग जी के चेहरे पर स्माइल थी। वांग जी विंग की नेक से होते हुए ऊपर जाता है और फाइनली उसके लिप्स के नीचे जो मोल था वहाँ एक सॉफ्ट किस करके बाद में वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ब्रूटली किस करने लगता है। वो किस हार्श था, डिमांडिंग था। वांग जी विंग को डोमिनेट कर रहा था उस किस में। उन दोनों की टंग एक दूसरे में फाइट हो रही थी, रोल हो रही थी। बहुत देर किस करने के बाद जब वांग जी को एहसास होता है कि विंग पूरी तरह से ब्रेथलेस हो रहा है, तब जाकर वो किस को ब्रेक करता है। वो दोनों भी लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी भी अपनी ब्रीथ को कैच करने की कोशिश कर रहा था और उसी तरह से वो विंग के ईयर के पास झुकता है और कहता है, आर यू श्योर? विंग तब वांग जी को हल्का सा धक्का देता है, जिससे वांग जी विंग से दूर हो जाता है। विंग उस ग्लास को अपने हाथ से फेंक देता है दूसरी साइड और वो पलट जाता है, जिससे अब वांग जी के सामने विंग की वो बेयर बैक और बैक बॉडी थी। विंग बहुत सिलेक्टिव वे में चलते हुए बेड के पास जाने लगता है और उसने रास्ते में ही अपना बाथरोब भी नीचे गिरा दिया था। सो अब विंग ने सिर्फ वो सिल्क रेड ट्राउज़र पहनी हुई थी। वांग जी विंग को ऐसे देखकर गल्फ कर रहा था। ऑब्वियसली विंग उसका पसंदीदा मील जो था। वांग जी भी विंग की तरफ आता है और विंग इससे पहले कि बेड पर जा सके, वांग जी उसका हाथ पीछे से खींच लेता है और उसे अपनी तरफ टर्न करता है। विंग झटके की वजह से वांग जी के चेस्ट को जाकर लगता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में भी अब नशा उतरने लगा था। वांग जी विंग के सन ग्लैंड की तरफ अपनी नोज़ को रफ करता है और उसके उन स्मूथिंग लोटस फेरेमोन्स को इनहेल करने लगता है। वांग जी इससे बहुत ज़्यादा अराउज फील कर रहा था और विंग वांग जी के हेयर्स को सहला रहा था। वांग जी अब ऊपर की तरफ विंग की आंखों में देखता है और कहता है, आर यू श्योर ना? विंग एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और उसके ईयर में झुकते हुए कहता है, तुम्हारे पास एक रिटर्न इनविटेशन है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम रिफ्यूज़ करके जा सकते हो। वांग जी अब देर नहीं करता और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है।
विंग भी उस किस को रिटर्न कर रहा था। दोनों भी एक हॉट किस शेयर करते हैं और बाद में वांग जी विंग के लिप्स को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है। नीचे बाद में वांग जी उसके चेस्ट एरिया से खेलने लगता है अपने लिप्स को लेकर, अपने लिप्स थ्रू ही। विंग अब पूरी तरह से अराउज हो चुका था। पहले तो वो हीट में था और बाद सेकेंडली उसका अल्फा उसके सामने था। विंग मौन कर रहा था। वो अपनी मुंह से सेडिक्टिव आवाज़ें निकाल रहा था जिससे वांग जी पूरी तरह से अराउज हो चुका था। वांग जी के लिप्स अब विंग की चेस्ट से लेकर नीचे उसकी टमी एरिया पर घूम रहे थे। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पर अपनी टंग रोल कर रहा था नीचे और नीचे। अब वांग जी अपने घुटनों पर केवल बैठा हुआ था और वो विंग के टमी पर वेट किसेस कर रहा था। वांग जी ने विंग की उस बॉक्सर पर हाथ रखा और एक बार ऊपर विंग की तरफ देखा जो वांग जी को ही देख रहा था। विंग ने हल्के से अपनी पलकों को झपकाया जिससे वांग जी को फुल्ली परमिशन मिल गई। वो तुरंत उस बॉक्सर को भी विंग से हटा देता है और अब विंग उसके सामने नेकेड खड़ा था। वांग जी विंग के प्राइवेट पार्ट को अपनी माउथ में लेकर विंग को प्लेजर करने लगा। विंग अब वांग जी के नाम से मौन करने लगा पर वांग जी तुरंत विंग से दूर हो गया। विंग को ये थोड़ा अजीब लगा और उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा लंजा। विंग ने जस्ट नोट किया और वांग जी ने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। विंग का एक हाथ वांग जी के शोल्डर पर था और दूसरे हाथ से विंग ने वांग जी की हेयर को ग्रैब किया हुआ था और वो वांग जी को और भी अपनी तरफ खींच रहा था और कंटिन्यू लंजा से मौन कर रहा था। वांग जी के लिए विंग की ये मॉर्निंग साउंड किसी मेलोडी से कम नहीं थी। वांग जी लगातार अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा था जिससे विंग और भी ज़्यादा मौन करने लगा था। कुछ देर बाद ही विंग वांग जी के माउथ में ही रिलीज़ हो जाता है। विंग ने बहुत कोशिश की थी वांग जी को अपने आप से दूर करने के लिए ताकि वो वांग जी के माउथ में रिलीज़ ना करे, पर वांग जी ज़िद्दी था। वो विंग से बिल्कुल भी नहीं हटा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसे अपनी हरकत पर ही अशेम्ड फील होने लगा, पर वांग जी वो तो शेमलेस बन चुका था। उसने विंग की तरफ देखा और उस सारे वार्म लिक्विड को गल्फ किया, वो भी बहुत सिडेक्टिव वे में। इनफैक्ट उसके लिप्स के कॉर्नर से जो लिक्विड बाहर आ रहा था वांग जी ने उसे भी अपनी टंग से लिक कर लिया। इसे देखकर विंग ने अपनी नज़रें झुका ली थी और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वांग जी खड़ा हुआ और उसने विंग को फिर से किस किया और उसने विंग को बेड के ऊपर धक्का दे दिया जिससे विंग भी बेड पर बाउंस होकर गिर गया। वांग जी तुरंत विंग के ऊपर आया और वो फिर से विंग को किस करने लगा। अब नीचे आकर वो विंग के कॉलर बोन पर और बाकी शोल्डर पर, चेस्ट एरिया पर हिकीज देने लगा और हल्के हल्के बाइट करने लगा जिससे विंग मौन कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही अराउज हो चुका था। ये बात वांग जी महसूस कर सकता था। वांग जी को विंग बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। ऑब्वियसली जिस ओमेगा को वो अपना मानता है, जिसको उसने मार्क किया है, वो ओमेगा उसके नीचे लेटकर आज उसके नाम से मौन कर रहा था। ये तो विंग का सपना था ना, सॉरी, ये तो वांग जी का सपना था। तो वांग जी आज बहुत खुश था। वांग जी कंटिन्यू विंग के टमी एरिया से लेकर अब नीचे वेट किसेस करने लगा था।
वांग जी विंग की थाइस पे आया। उसने वहाँ भी विंग को हल्के हल्के बाइट और किस किए। अब विंग की ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर वांग जी के बाइट मार्क्स और हिकिस से कवर हो चुकी थी। वांग जी ने एक बार विंग की तरफ देखा और वो विंग को देख रहा था, जिसकी आंखों में अब लस्ट था और वो भी वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग से थोड़ा दूर हुआ और वो शेमलेसली वैसे ही विंग को घूरने लगा, जिससे अनकंफर्टेबल होकर विंग ने अपने फेस पर हाथ रख लिया और अपना फेस दूसरी तरफ टर्न किया। वांग जी के चेहरे पर एक स्मक आ गया। उसने विंग को उठाया, कंफर्टेबली बेड पर लेटा दिया और अब वो विंग के दोनों पैरों के बीच में था। वांग जी ने विंग के पैरों को अपने शोल्डर पे रखा और वो विंग को अपने टंग से ही प्रिपेयर करने लगा। ये एक्शन विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही अलग था। विंग खुद को हेवन में फील कर रहा था। उसने वांग जी के बालों को एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने बेडशीट को टाइटली ग्रैब किया हुआ था। वो लगातार वांग जी के नाम से और भी लाउडली मौन करने लगा। वांग जी को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ देर बाद जब वांग जी को ये श्योर हो गया कि विंग अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया है, वो विंग से हट गया। वांग जी ने अभी भी अपने फुल्ली क्लोथ्स वेयर किए हुए थे। वांग जी वैसे ही विंग पर लेट गया और वो विंग की बॉडी को वैसे ही रब करने लगा। विंग फील कर सकता था कि वांग जी भी हॉट हो चुका है। उसने अपनी नशीली आंखों को ओपन किया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने वांग जी से कहा, प्लीज़ आई वॉन्ट यू। विंग ये बातें बहुत ज़्यादा सिडक्टिव वे में कह रहा था, उसकी आंखों में नशा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और फिर भी वो वैसे ही बैठा हुआ था और कोई भी मूव नहीं ले रहा था। विंग को थोड़ा इरिटेट हुआ। वो हल्का सा उठा। उसने वांग जी की शर्ट को ओपन किया और उसे उसकी बॉडी से दूर कर दिया। अब विंग का हाथ वांग जी की बेल्ट पर था। उसने वांग जी की बेल्ट को भी हड़बड़ी में ओपन किया और उसे भी निकाल के साइड को फेंक दिया। अब वो वांग जी की पैंट्स उतार रहा था, पर वांग जी ने विंग के हाथ को रोक दिया और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग पूरी तरह से अपने लस्ट में पागल हो रहा था, जिस वजह से उसने जब देखा कि वांग जी उसे देख रहा है और आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो विंग ने वांग जी को बेड पर फ्लिप कर दिया और अब विंग वांग जी के टॉप में था। विंग ने तुरंत वांग जी की पैंट की बटन को डेस्परेटली ओपन किया और अब वांग जी भी विंग के सामने पूरी तरह से न्यूड लेटा हुआ था। विंग तुरंत वांग जी की बॉडी पर लेट गया और वो खुद की और वांग जी की बॉडी को रफ करने लगा। विंग हीट में था, जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म थी और वही वांग जी की बॉडी पूरी तरह से कोल्ड थी। तो विंग को वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवा रही थी। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ डू इट, आई नीड यू। वांग जी विंग की आवाज़ में वो लस्ट साफ तरह से महसूस कर सकता था। वांग जी ने विंग को फ्लिप कर दिया, पर वो अभी भी विंग की बॉडी को रब ही कर रहा था। वो विंग में इंटर नहीं हो रहा था और अभी विंग को वांग जी को अपने अंदर फील करना ज़्यादा ज़रूरी था। वो पूरी तरह से अपने लस्ट में खो चुका था। वांग जी विंग को प्रिपेयर करके छोड़ रहा था और उसे लगातार तड़पा रहा था, जिससे विंग मौन कर रहा था, पर उसे वांग जी चाहिए था। विंग ने फिर से वांग जी से कहा, प्लीज़ आई नीड यू, डू इट नाउ।
वांग जी ने कुछ भी नहीं किया और वो विंग की तरफ देखकर स्मग कर रहा था। अब वो पूरी तरह से विंग की बॉडी से उठ चुका था। जस्ट विंग उसके दोनों पैरों के बीच में था। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और विंग भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग थोड़ा कंफ्यूज था, पर कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर स्मक आ गई। उसने वांग जी को नेक से पकड़ा, उसे अपने करीब खींचा और उसके सेंट ग्लैंड पर हल्के हल्के किसेस करते हुए उसने वांग जी से कहा, प्लीज़ माय अल्फा, आई नीड यू, आई लव यू, आई वॉन्ट टू फील यू। वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। यही तो वो चाहता था, माय अल्फा, आई लव यू, आई वॉन्ट यू। ये 3 वर्ड उसके लिए काफ़ी थे। वो तुरंत विंग में एंटर हो गया। विंग ने ये बहुत दिनों बाद, मतलब 4 महीने उसे हो चुके थे, जिस वजह से उसने एक ज़ोर से चीख मारी, पर वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ लिया। सेम एज विंग, विंग ने भी वांग जी को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था। वांग जी ने विंग को थोड़ा वक्त दिया और कुछ देर बाद वो विंग में मूव होने लगा। विंग अब थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका था, पर फिर भी उसे पेन हो रहा था, जिससे उसने थोड़ी देर तो चिल्लाया, पर बाद में उसे प्लेजर मिलने लगा और वो वांग जी के नाम से और भी लाउडली मौन करने लगा। उस पूरे रूम में वांग जी की और विंग की मॉर्निंग साउंड गूंज रही थी और स्किन स्लैपिंग की आवाज़ें पूरी रूम में गूंज रही थी। उन दोनों के लोटस और सैंडलवुड फेरोमोन से वो पूरा रूम फुल हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत माहौल क्रिएट हो चुका था। ऑब्वियसली आज वो दोनों एक दूसरे की आगोश में थे और एक दूसरे को फील कर रहे थे। वांग जी का तो जैसे सपना पूरा हो चुका था। विंग को अपने नीचे ऐसे मेस हालत में लेटा हुआ देखना, उसके नाम से मौन करते हुए सुनना, इससे ज़्यादा वांग जी और क्या चाह सकता था। उसने विंग को बहुत मिस किया था और आज तो विंग खुद उसके साथ उसकी मर्ज़ी से था। आज इसमें वांग जी की नहीं, विंग की मर्ज़ी थी। सो आज वांग जी को महसूस हो रहा था कि जब प्यार अपने आप को आपके सामने सबमिट करता है तो कितना ज़्यादा खुशी मिलती है। वांग जी इस खुशी को बहुत अच्छी तरह से जी रहा था, फील कर रहा था। वो लगातार विंग में और भी डीपली एंटर हो रहा था और दोनों ही मौन और ग्रोन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही आज वांग जी और विंग भी अच्छा फील कर रहे थे। वांग जी ने विंग को फिर से जिस जगह पर उसने बाइट किया था, मतलब उस बाइट मार्क पर उसने फिर से बाइट किया था, जिससे विंग ने बहुत ज़ोर से स्क्रीम भी किया था, पर फिर भी विंग आज खुश था क्योंकि आज उसकी हीट में उसका अल्फ़ा उसके पास था। उसके अल्फ़ा ने उसे फिर से क्लेम किया था और वो उसके अल्फ़ा के नीचे लेटा हुआ था। सो विंग भी वांग जी को अपने ऊपर देखकर बहुत खुश था। ऐसे ही उनका हॉट सेशन चल रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही विंग थकने लगा। पर वांग जी आज पूरी तरह से एनर्जेटिक था, सो वो विंग को और भी पुश कर रहा था। जो विंग को प्लेजर लग रहा था, अब वो थोड़ा थोड़ा पेन लगने लगा था, क्योंकि वांग जी विंग के बहुत ज़्यादा डीप जा रहा था, अंदर जा रहा था। जैसे वांग जी तो आज विंग में समाना ही चाहता हो। विंग ने वांग जी को बहुत टाइटली रैप किया हुआ था और वो दोनों भी अपने अपने एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे थे। अब फर्स्ट राउंड ख़त्म हो चुका था और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे और हेविली ब्रीथ कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वांग जी फिर उठा और विंग की तरफ देखने लगा। विंग समझ चुका था कि वांग जी के लिए ये इनफ नहीं था, ये विंग के लिए भी इनफ नहीं था, क्योंकि
ऑब्वियसली वो अपनी हीट साइकिल में था और फर्स्ट एक ही राउंड से उसका कुछ भी नहीं होने वाला था। सो वांग जी ने फिर से विंग में एंटर किया और वांग जी ऑलरेडी विंग में ही था, तो वो फिर से मूव करने लगा और फिर से थोड़ी ही देर बाद उनकी स्किन स्लैपिंग की, मॉन की, ग्रोन की आवाज़ों से वो रूम फिर एक बार फुल हो गया। ऐसे ही करीबन 5 राउंड कंप्लीट हो चुके थे। विंग थक चुका था पर वांग जी अभी भी थका हुआ नहीं था। 5th राउंड के एंड में विंग अब लगभग अनकॉन्शियस होने वाला था, पर अब वांग जी अपनी रट में आ चुका था, जिस वजह से वो विंग को छोड़ने वाला तो नहीं था। उसने विंग के फेस पर हल्का सा टैप किया और कहा, प्लीज़ विंग सोना मत, प्लीज़, मैं रट में आ चुका हूँ और आई नीड यू, आई नीड माई ओमेगा। विंग ने अपनी टूटी हुई स्माइल की एंड जस्ट नोट किया। वांग जी बहुत खुश था क्योंकि उसे विंग से परमिशन जो मिल गई थी। सो उन्होंने फिर से अपनी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब करीबन 8 राउंड कंप्लीट हो चुके थे और विंग की बहुत बुरी हालत थी। विंग अब वांग जी के सामने बेग कर रहा था। वो अपने अल्फा के सामने फिर से पूरी तरह से मेस था और वो वांग जी से कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ स्लो डाउन, बी जेंटल वांग जी, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़। पर वांग जी वो तो रट में था और वो एक डोमिनेटेड अल्फा था और उसके सामने उसका मार्क्ड ओमेगा था, तो वो कैसे शांत हो सकता है। वो विंग में और भी फास्टली मूव करने लगा। विंग के आंखों से पहले ही प्लेजर और पेन के वजह से आंसू आ रहे थे, पर वो जानता था कि वो वांग जी को नहीं रोक सकता। सो उसने पूरी तरह से खुद की बॉडी को वांग जी के लिए सबमिट कर दिया और उसने अपनी आंखें ऑलमोस्ट बंद कर रखी थी। पर वो पूरी तरह से बेहोश नहीं था, पर पूरी तरह से होश में भी नहीं था। ऐसे ही अब सुबह के करीबन 6 बज चुके थे। रात के 3 से 4 बजे स्टार्ट हुआ ये सेशन, सुबह 6 बजे ख़त्म हो गया और वो दोनों एक दूसरे को अपनी आगोश में लेकर सो गए। वांग जी अभी भी विंग में ही था। उन दोनों को जैसे ही नींद उनकी टूटी, तब फिर से वांग जी तो अभी भी रट में था और विंग भी हीट में ही था, तो फिर से उनका आफ्टरनून सेशन स्टार्ट हो गया। विंग बहुत थका हुआ था, पर फिर भी उसकी हीट की वजह से वो भी वांग जी का पूरा साथ दे रहा था। हीट और रट के सेकेंड डे, मतलब उस दिन शाम को ही वांग जी ने विंग को कहा था कि विंग, मार्क मी एज योर अल्फा, आई जस्ट वॉन्ट योर मार्क ऑन माई बॉडी। विंग ने स्माइल किया और वांग जी को मार्क किया। वांग जी को उस मार्क से ज़्यादा पेन नहीं हुआ, पर फिर भी विंग ने बाइट बहुत ज़ोर से किया था, जिस वजह से उसकी उस मार्क से हल्का हल्का ब्लड आया था, जिसको विंग ने सक किया था। विंग बहुत खुश था क्योंकि अल्फा अपने आप को मार्क नहीं करने देते, पर वांग जी उससे सच में प्यार करता था, जिस वजह से उसने विंग को मार्क करने दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, वांग जी एक डोमिनेटेड अल्फा था, सो वो एक ओमेगा से सेटिस्फाइड हो ये सिंपली नहीं हो सकता था। फिर भी वांग जी ने विंग को खुद को मार्क करने दिया था, मतलब अब वांग जी भी विंग का मार्क्ड अल्फा था और विंग वांग जी का मार्क्ड ओमेगा। उन दोनों की सैंडलवुड और लोटस की फ्रेग्रेंस पूरी तरह से एक दूसरे में घुल गई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थर्ड सेंट क्रिएट हो चुकी थी। वो दोनों भी बहुत खुश थे। वांग जी ने अपना रफ सेशन स्टार्ट रखते हुए ही विंग के ईयर में झुककर कहा, माइन। विंग ने भी एक स्माइल के साथ अपनी टूटी आवाज़ में कहा, ओनली योर्स। वांग जी के चेहरे पर ब्राइट स्माइल थी। ऐसे ही
दूसरा दिन भी बीत गया। लगातार 4 दिन चले उन दोनों के हिट और रट के पीरियड के दौरान वो लगातार एक दूसरे के साथ ही थे। विंग बहुत बार बेहोश भी हो चुका था और वांग जी ही उसे क्लीन करवा कर सुला देता था। वांग जी ने ही विंग की केयर की थी। इनफैक्ट वो खुद भी अपने रट में होने के बावजूद विंग की केयर करना नहीं भूला था। उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जितना भी वो खाते थे वो सब वांग जी ही प्रिपेयर कर रहा था और बाद में वांग जी विंग को खिलाकर खुद विंग को खाता था। ये उनका 4 दिन का डेली रूटीन बन चुका था। वांग जी ने लैन सिचन को मैसेज करके बता दिया था कि वो किसी इम्पोर्टेंट वर्क में है। उसने इस लैन सिचन को ये नहीं बताया था कि वो विंग के साथ है। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.